उत्पत्ति 2:18 कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और उसे अच्छा कहा, पर यहां कुछ घटी दिखाई दे रही है। पर घटी परमेश्वर की तरफ से नहीं, पर आदम की तरफ से थी, क्योंकि परमेश्वर ने से कभी गलती नहीं होती। आदम से जिस प्रकार की हरकत की उम्मीद थी, वैसा वह नहीं कर रहा था। आगे के वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम का कार्य देता है कि हर प्राणी जिसे उसने बनाया है उसका नाम रखे, और आदम वैसा करता भी है। पर इस कार्य में परमेश्वर आदम से जो प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता है उसे वह नहीं करता। अगर हम पिछले अध्याय को देखें तो हमें पता चलता है उत्पत्ति 1:26 में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम को जानवर, पक्षी या समुद्र के जीव की तरह नहीं बनाता है, पर उसे परमेश्वर ने अपने अनुसार बनाया, उसके स्वरूप में और उसकी समानता में, कि वह राज्य कर सके। यहां परमेश्वर आपस में बातचीत करता है और परमेश्वर खुद में अकेला नहीं है। आदम अपने आप में पूरी तरह बंद था। परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता और राज्य करने की क्षमता आपस में कोई वार्तालाप नहीं कर रही थी। आदम अपने आप को व्यक्त नहीं कर रहा था, या हम कह सकते हैं कि ना ही किसी भी प्रकार उसका विचार दिखाई दे रहा था। परमेश्वर ने उसके लिए उपयुक्त सहायक बनाया ताकि आदम अपने आप को व्यक्त कर सके, जिससे आगे के वचन में हम देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया और उसे आदम के पास ले आया, यहां हम पहला रोमांटिक गीत को देखते हैं जिसे आदम ने अपनी पत्नी हवा के लिए गाया, जो वचन 23 में है। यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम हृदय से अपने बारे में व्यक्त करें, और साथ ही हमारी प्रतिक्रिया परमेश्वर की ओर स्तुति, आराधना और तुरंत आज्ञा मानने की हो। आज हर एक जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, वह परमेश्वर की ओर से अपने लिए उपयुक्त सहायक पाता है, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। इसलिए यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पर मैं पिता की ओर से एक सहायक भेजूंगा। आगे रोमियो 8:27 में, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इसलिए अच्छा नहीं है कि हम अकेले रहें, पर हमेशा याद रखें कि हमें उसने अपना पवित्र आत्मा दिया है और उसके लोग, ताकि हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करें और परमेश्वर में उन्नति करें। प्रार्थना हमारी आपके लिए यही है कि आप हर समय परमेश्वर की इच्छा जान सको और राजा दाऊद के समान परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाले व्यक्ति बन सको। आमेन।